आलू परमल की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाया ही होगा, तो क्यों ना एक बार इस तरीके से आलू परमल की ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बना के ट्राई करें, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले, जिससे कोई वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू परमल की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने परमल लिया है, तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम के करीबन परमल लिया है। परमल लेते समय परमल टाइट होने चाहिए, पीले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमने 2 प्याज, 2 आलू और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इन सभी चीज़ों को साइड में रखते हैं और परमल को यहाँ पे हम छील लेंगे। तो यहाँ पे हम परमल का ऊपर का टॉप और बॉटम इस तरीके से काट करके निकाल देते हैं। निकालने के बाद यहाँ पे चाकू को थोड़ा सा सीधा करके इस तरीके से यहाँ पे हम छिलके को निकाल लेंगे। बहुत ही आराम से निकल जाता है, बहुत पतले होते हैं परमल के छिलके, तो इस तरीके से चाकू से छिलके यहाँ पे हम निकाल लेंगे परमल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं यहाँ पे छिलके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परमल जो है अच्छे से छील लिया है हमने। इसी तरीके से बाकी भी छील के तैयार कर लेते हैं। तो हमने सारे परमल के छिलके निकाल लिए और पानी से धो लिया है। और यहाँ पे अब हम इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे परमल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इस तरीके से हम कट लगा देंगे। जो परमल है वो अच्छे से अंदर तक पक जाए, तो इस तरीके से काट करके और इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। और परमल में कट लगा दें, जिससे कि जो परमल है वो अच्छे से पक जाए। परमल का अगर साइज़ बड़ा है तो 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, अगर छोटा है तो उसको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। सारे परमल को हमने इसी तरीके से काट करके तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे हमने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम डाल देते हैं परमल डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट या गोल्डन ब्राउन होने तक परमल को यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे और बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं परमल का जो कलर है वो हल्का गोल्डन हो चुका है। परमल जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्राई हो चुके हैं यहाँ पे परमल। तो यहाँ पे जब तक हम परमल को निकाल रहे हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो परमल हमने निकाल लिए। सेम इसी तरीके से हम आलू को भी फ्राई करके यहाँ पे निकाल लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आलू को चलाते हुए यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हम आलू को हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू का जो कलर है वो गोल्डन हो चुका है और आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इसी प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड में, तब तक अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, आधी चम्मच मेथी दाना और इसको यहाँ पे हम हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पे भुनने के बाद इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को डालने के बाद इसको एक बार दोबारा से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे रखेंगे और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक यहाँ पे भून लेंगे। और तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट तक प्याज को चलाते हुए यहाँ पे हमने भून लेना है, हल्का सुनहरा होने तक। जैसे यहाँ पे प्याज सुनहरा हो जाएगा, इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। और प्याज यहाँ पे सुनहरा हो चुका है, इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, तीखी लाल मिर्च 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, काला नमक चौथाई चम्मच चीनी डालेंगे और इन सभी को यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो कर लेंगे। मसाले को यहाँ पे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीबन अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और मसाले को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो यहाँ पे आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद तेल निकलने तक मसाले को अच्छे से भुनेंगे और फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, जो कि मसाले यहाँ पे जले ना, और तेल निकलने तक मसाले को यहाँ पे भून लेंगे। तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तेल यहाँ पे देख सकते हैं निकल चुका है मसाले में से। तो एक बार मिक्स कर लेते हैं मसाले को। यहाँ पर मिक्स करने के बाद यहाँ पे अपने फ्राई की हुई सब्जी डाल देते हैं और यहाँ पे दोबारा से एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे ही रखेंगे। तो एक बार परमल और आलू को मसाले के साथ इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं ये अभी से इतना टेम्पटिंग लग रहा है। तो एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया है हमने। इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर ले, जिससे कि जो आपकी आलू है वो अच्छे से यहाँ पे गल जाए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। पानी डालने के बाद एक बार दोबारा से मिक्स कर लेंगे
और यहाँ पे हम इसको ढक करके पकाएंगे जिसकी परमल और आलू है वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसमें डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और इसको ढक करके मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और बीच बीच में यहाँ पे हम ढक्कन हटा के एक बार मिक्स कर लेंगे, जो कि मसाले जो हैं वो यहाँ पे जले ना। तो यहाँ पे एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको ढक करके 2 मिनट और पकाएंगे। और तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद पानी देख सकते हैं अच्छे से सूख चुका है यहाँ पे सब्ज़ी का, और सब्ज़ी जो है हमारी परमल की बन करके तैयार हो चुकी है। ऊपर से डालेंगे फ्रेश धनिया और अब चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। आप आलू परमल को पूड़ी के साथ खा सकते हैं, चावल, रोटी, पराठे के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से आलू परमल की रेसिपी को, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इंजॉय कर सकते हैं इस आलू परमल की रेसिपी को।